एक सुदर्शन सेतु भी है। सुदर्शन सेतु क्यों खास हो जाता है, जैसा कि आपको बताया भी हमने आपको और तमाम तरीके से सिलसिलेवार तरीके से समझाया। देखिए, गुजरात में समुद्र की लहरों पर बेहद खुशनुमा सफर होगा। सुदर्शन सेतु नाम का ये पुल देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की भूमि द्वारिका के ओखा और बेट द्वारिका को जोड़ने के लिए किया गया है। बता दें कि बेट द्वारिका का भी संबंध भगवान श्री कृष्ण से रहा है, लिहाजा इस इलाके में धार्मिक पर्यटन को इस पुल के निर्माण से काफी बढ़ावा मिलेगा। द्वारका से बेट द्वारका को जोड़ने के लिए ये ब्रिज अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। देश भर के लाखों भक्त भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए द्वारका में जब पधारते थे, उन्हें कई समय नाव में पसार होने के बाद बेट द्वारका पहुंचना पड़ता था। ये अपने आप में ब्रिज अपने आप में एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस पुल की बनावट बेहद खूबसूरत है। खास बात यह भी है कि इस पुल पर न केवल भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की आकृति लगाई गई है, बल्कि इसके दोनों तरफ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक लिखी पट्टिकाएं भी लगी हुई हैं। इन पर भगवान श्री कृष्ण की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। वहीं बिजली की खपत पूरी करने के लिए इस पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिनसे 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये ब्रिज अपने आप में एक हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग के साथ ये ब्रिज बना है और साथ ही में हमारी जो आध्यात्मिक बातें हैं वो भी ये ब्रिज पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। सांस्कृतिक धरोहर हमने ये ब्रिज पे खास तौर पे गीता के हर एक श्लोक हो, उसी के साथ हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मतलब केबल स्ट्रेट से ये ब्रिज, इतना बड़ा ब्रिज उसको बनाया गया है और साथ में एलईडी लाइट, साथ में सोलर ऊर्जा, ये सब चीजों को ये ब्रिज के साथ जोड़ा गया है। द्वारिका से बेट द्वारिका जाने के लिए अब तक नाव का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन इस पुल के बन जाने से लोग गाड़ियों से ही ये सफर पूरा कर सकेंगे। सुदर्शन सेतु की लंबाई 2320 मीटर है, जबकि चौड़ाई करीब 27.2 मीटर यानी लगभग 90 फीट है। पुल के दोनों किनारों पर 2.5 मीटर के फुटपाथ भी बने हैं। इसके निर्माण पर 980 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पुल के निर्माण को 2016 में मंजूरी मिली थी और 2017 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 7 साल से भी कम समय में ये पुल तैयार हो गया। ये ब्रिज जब पहले प्लान हुआ था, जब उसका वर्क स्टार्ट हुआ, तब इसमें काफ़ी चैलेंजेस थी, क्योंकि ये इंडिया के लार्जेस्ट मराइन नेशनल सेंचुरी और मराइन नेशनल पार्क एरिया में आता है, जो ओखा बेट द्वारका का रीजन है। वो यहाँ पे कोरल रीफ्स भी काफ़ी है, तो ब्रिज का अलाइनमेंट एक चैलेंज था, क्योंकि आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का भी इंटरेस्ट वाला एरिया है, साथ में इंडियन नेवी का भी यहाँ पे स्टेशन है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का पोर्ट भी है। तो ये सब डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेके एक फाइनल अलाइनमेंट डिसाइड हुई, जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाने का तय हुआ। इस पुल से द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए द्वारिका आने वाले श्रद्धालुओं को बेट द्वारिका तक आवागमन करने में आसानी होगी। उनका समय भी काफी बचेगा। खास बात यह भी है कि पर्यटकों को इस पुल से समंदर और सूर्य उदय सूर्य अस्त के मनमोहक नजारे देखने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए पुल पर व्यूइंग गैलरी भी बनाई गई है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ बेट द्वारिका से ब्रिजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे।